हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, इससे संबंधित प्रश्न कंप्यूटर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आज की इस वीडियो में इससे संबंधित हम कुछ थ्योरी और उसके बाद इससे संबंधित जो है क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सबसे पहले हम लेते हैं एचसीएफ। दोस्तों, होता क्या है एचसीएफ, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं मॉसो। क्या कहते हैं? मॉसो। दोस्तों, इसे शॉर्ट में मॉसो कहा जाता है, ठीक है। और इसका पूरा नाम होता है महत्तम महत्तम समापवर्तक। दोस्तों, इसका पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्तक और जिसे शॉर्ट में मॉसो कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और अंग्रेजी में से एचसीएफ का कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक होता है दोस्तों एलसीएम। दोस्तों, इसे शॉर्ट में लॉसो कहा जाता है और इसका पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्तक। दोस्तों, इसका पूरा नाम क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है दोस्तों। यानी कि एचसीएफ हो गया, मॉसो हो गया, महत्तम समापवर्तक हो गया, एक ही है। और ऐसे एलसीएम हो गया, लॉसो हो गया और लघुत्तम समापवर्तक भी एक ही है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे इनके ये अलग अलग नाम हैं। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि आखिरकार मॉसो को निकाला कैसे जाता है, ठीक है। यानी कि मॉसो कैसे निकाला। तो एक प्रश्न है दोस्तों, मॉसो ज्ञात कीजिए। इसमें हमें मॉसो ज्ञात करना है दोस्तों। नीचे प्रश्न है 84, 126, 140 कर देते हैं, ठीक है। इसका हमें महत्तम समापवर्तक, ठीक है दोस्तों, इसका हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास प्रश्न हो गया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? हल। प्रश्न क्या है हमारा? 84 है ना। 84, 126 और 140, ये हमने एक क्वेश्चन दिया है। इसका जो है महत्तम समापवर्तक निकालना है हमको, ठीक है। तो करेंगे क्या? 84 का निकाल देते हैं पहले, फिर 126 का निकाल देते हैं, फिर किसका निकालते हैं? 140 का निकाल देते हैं, ठीक है। अगर हम 84 का निकालते हैं दोस्तों तो कितना आता है? देखो, 2 का दे देते हैं, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 42 दूनी 84 हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर देखो दोस्तों, 2 का देते हैं, 2 दूना 4, 2 एका 2, 21 दूनी 42 हो गया। फिर किसका जाएगा दोस्तों? 3 का दे देते हैं, 3 सते 21 हो गया। फिर किसका जाएगा दोस्तों? 7 का, 7 एका 7, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा, पूरा हो गया अंतिम। यानी कि लास्ट में एक आना चाहिए, कहने का मतलब है लास्ट में एक आना चाहिए। इसका हमने गुणनखंड कर दिया है, ठीक है दोस्तों। अब 126 का भी हम करते हैं, जो हमने 126 जो संख्या ली है दूसरी, इसका भी करते हैं। इकाई का अंक क्या है? सम है, 6 है। तो 2 का दे देते हैं, 2 छक 12, 2 तिया 6, 63। कितने का जाएगा दोस्तों? 3 का जाता है, 3 दूना 6, 3 एका 3, 21। फिर कितने का जाता है दोस्तों? 3 का, 3 सते 21। फिर कितने का जाता है दोस्तों? 7 एका 7, ठीक है। अब 140 का देते हैं दोस्तों। 140 है, ठीक है। इकाई का अंक 0 है, यानी कि सम है, 2 का चले जाएगा, 2 सत्ते 14, 70 आ गया। फिर कितने का जाएगा? फिर 2 का चले जाएगा, इकाई का अंक 0 है, 35 दूनी 70। फिर कितने का जाएगा दोस्तों? 5 का देते हैं, 5 सत्ते 35। अब अंतिम में 7 का, ठीक है दोस्तों। यहाँ भी एक आ गया, यहाँ भी एक आ गया, यहाँ भी एक, यानी कि ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसका गुणनखंड जो है कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, इसमें देखो हमारे पास संख्याएं कितनी हैं? 84, 126 और 140, यानी कि इसमें ओवरऑल 3 संख्याएं हमारे पास है, ठीक है। तो इनके जो गुणनखंड आ रखे हैं उनको हम लिख देते हैं। 84 का कितना आ रहा है दोस्तों? ये सबसे आसान तरीका है दोस्तों, इससे आप बहुत आसानी से कर सकते हो और बिना किसी गलती के। इसमें गलती होने की चांसेस भी बहुत कम रहते हैं और बहुत आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो कितना आ रहा है? 2 × 3 × 7, ठीक है दोस्तों। 84 ये आ रहा है। अगर हम ले लें 126 को तो ये कितना आता है दोस्तों? ये आता है 2 × 3 × 3 × 7। अगर ले हम 140 को तो ये कितना आता है दोस्तों? ये आता है 2 × 2 × 5 × 5, ठीक है दोस्तों। ये आ जाता है। अब देखो दोस्तों, अगर यहाँ पे 2 होते तो कैसे करते हैं हम? अगर यहाँ पे 2 संख्याएं ये दोनों ही होते तो कैसे करते? इन दोनों में हम देखते हैं कि हमारा उभयनिष्ठ क्या है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है,
इन दोनों में हमारा कॉमन क्या है, उस चीज़ को, उस संख्या को हम ले लेते हैं, उस अंक को, उस डिजिट को हम ले लेते हैं जो जो यहाँ पे इन दोनों में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 संख्या है, 1 2 3, इन तीनों में लेना है हमें कि कौन कौन सा उभयनिष्ठ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम फिर लिखेंगे मौसम बराबर क्या होगा, कितना 2 कितने हैं इसमें, देखो एक जोड़ा तो एक पेयर तो 2 का बन जा रहा है इसमें, फिर कितना में बन रहा है, 2 बन रहा है, कहीं एक 2 ये है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ भी है, कोई नहीं नहीं बनेगा। यहाँ कितना है, 3 है, यहाँ नहीं है। ठीक है, और यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ नहीं है। 5 है, कहीं नहीं है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 7 है दोस्तों। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 7 था दोस्तों, गलती होगी थोड़ा सा हमसे, इसको देखना, यहाँ पे 7 है। ठीक है, 7 का 7, तो यहाँ पे आ रहा है 7। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 5 के नीचे 7 आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा गलती होगी, इसको आप देख लेना। तो कितना आ रहा है, देखो एक पेयर इसका बन रहा है, 2 का बन रहा है, उसके बाद एक पेयर किसका बन रहा है, 7 का बन रहा है, बाकी कुछ नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसका मौसम कितना आ जाएगा, 2 × 7। ठीक है, 2 × 7 यानी कि कितना आ गया, 14। तो दोस्तों इसका HCF आ गया 14। तो इस प्रकार से हम HCF दोस्तों निकालते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, 84, 126 और 140। इसका हमने HCF निकाला दोस्तों, इसका हमने HCF निकाला, 84 का निकाला, हमारे पास इसका हमने गुणनखंड किया, इतना आया। 126 का गुणनखंड किया, इतना आया। 140 का गुणनखंड किया, इतना आया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, तीनों संख्याओं में से उभयनिष्ठ को लिया जो तीनों जगह अवेलेबल है, ऐसा डिजिट, ऐसा अंक जो तीनों जगह अवेलेबल है। तो हमने यहाँ पे 2 पाया और यहाँ से 7 पाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई है बीच में सिंबल, तो मल्टीप्लाई ले लिया, 2 × 7 यानी कि 14 इसका उत्तर हो गया, ये इसका HCF हो गया दोस्तों। अगर 2 होता, तो अगर 2 ही अंक होते यहाँ, तो हम कैसे करते, एक यहाँ से लेते और इन दोनों में से लेते। ठीक है, यहाँ से 3 आ जाता, यहाँ से 2 आता, और क्या आता, 7 आता, यानी कि 7 या 1 की दूनी 42 का उत्तर हो जाता। ठीक है दोस्तों, 72 इसका उत्तर हो जाता अगर ये दोनों ही संख्याएं होती। तो ये 3 थी, तीनों में उभयनिष्ठ हमने ले लिया है। उसके बाद दोस्तों एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम, किसकी ओर, एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम लौसा की ओर। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं लौसा की ओर। तो दूसरा एग्जाम्पल है लौसा, ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें लौसा निकालना है, दोस्तों हम लौसा निकालते हैं 12, 15, 18 और 27 का, ये हमने संख्या ले लिया। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसका हमें निकालना है, इसका हम एक साथ निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका हम निकाल लेते हैं एक साथ, LCM हम एक साथ निकाल लेते हैं। ठीक है, अब 2 का हमें यहाँ 12 है, यहाँ 15 है, यहाँ 18 है, यहाँ 17 है। ठीक है, 27 है। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगर हम देखें तो 12 क्या है, 3 का गुणज है। ठीक है, 3 चौक 12 होता है, 15 भी 3 का गुणज है, 18 भी 3 का गुणज है, और 27 भी 3 का गुणज है। तो 3 से हम जो है डिवाइड कर देते हैं, 3 चौक 12, 3 पची 15, 3 6 18, 3 9 27। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ 4 है। ठीक है, 2 का लेते हैं, 2 दूना 4, 5 ऐसे ही रहता है, 2 3 6, 9 ऐसे ही रहा। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करेंगे दोस्तों, फिर हम 3 का ले देते हैं, 2 ऐसे ही रहा, 5 ऐसे ही रहा, 3 का 3 और 3 3 9। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं इसके बाद, अब देखो दोस्तों फिर से हम 2 का ले लेते हैं, 2 का 2, 5 ऐसे ही रहा, 1 ऐसे ही रहा और 3 ऐसे ही रहा। ठीक, फिर क्या करें दोस्तों, फिर 3 का ले लेते हैं। ठीक है, 5 ऐसे ही रहा, 1 1। ठीक है, अब क्या करते हैं दोस्तों, अब 5 का ले लेते हैं, 1 1 1 1 हो गया ना दोस्तों। अंत में 1 1 आ गया, और अंत में 1 1 आना जरूरी होता है। ठीक है, जब तक अंत में 1 1 नहीं आता है तब तक हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो इतना आ गया। अब दोस्तों इसका लॉस यानी कि LCM कितना होगा दोस्तों, LCM लेने के लिए हम जितनी भी संख्या यहाँ आ रही है हमारे पास, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। ठीक है दोस्तों, यही इसका LCM हो जाता है। हमने क्या करा, इसका गुणनखंड कर दिया। अब यहाँ जितनी भी संख्याएं आ रही है इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लॉस कितना हो गया, 3 × 2 × 3 × 2, ठीक है, × 3 और × 5। ठीक है दोस्तों, अब देखो 5 दिया कितना होता है दोस्तों, 15, और 15 दूनी कितना होता है, 30।
30 दिया कितना हो गया दोस्तों 90, 90 दूना कितना होता है 180, और यानी कि 180 को अगर हम 18 माने तो 18 दिया कितना होता है 54, यानी कि 540 दोस्तों, यही इसका उत्तर हो जाता है, ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 550 जो है इसका 540 जो है दोस्तों इसका उत्तर हो जाता है, यानी कि 12, 15, 18 और 27 का लॉस कितना हो गया 540। तो दोस्तों निकालेंगे कैसे? एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब का जो है गुणनखंड कर देंगे और यहाँ जितनी भी संख्या आएंगी उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यही इसका एलसीएम हो जाता है। जबकि एचसीएफ के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इन संख्याओं को क्या करेंगे हम, इन तीनों संख्याओं से अगर 3 संख्याएं हैं तो 3 से लेंगे, अगर 4 है तो 4 से, अगर 5 है तो 5 से, अगर 2 है तो दोनों से, जितनी भी संख्याएं हमारी उभयनिष्ठ आ रही है उनको हम ले लेते हैं और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल होता है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो आता है वो आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके बताना। इससे संबंधित जो भी एमसीक्यू अगर जो क्वेश्चंस होंगे आगे हम आने वाले उनको हम कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए होंगे, जिस टाइप से पूछे जाते हैं उनको हम कवर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।